हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्ण आर्ट्स एजुकेशन चैनल जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही किया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का इंग्लिश जो हमारा बुक है पैनोरमा पार्ट 2 उसका चौथा चैप्टर व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन ए बैड मॉडल, गिव वन रीजन। क्या अमेरिकन की एवरेज फिल्म बैड मॉडल दिखाती है? गिव वन रीजन, इसका एक कारण भी बताइए। आंसर, येस द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन ए बैड मॉडल। हाँ, जो अमेरिका की औसत फिल्म होती है वह एक बैड मॉडल होती है। बिकॉज डियर लाइफ डज नॉट मैच टू अवर लाइफ, क्योंकि उनकी जो जीवन होता है वो हम लोगों के जीवन से मिलता नहीं है, मैच नहीं करता है। बिकॉज डियर लाइफ डज नॉट मैच अवर लाइफ, इसलिए उस अमेरिकन फिल्म औसत फिल्म बैड मॉडल होता है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी फिल्म रिसेंटली। रिसेंटली मीन्स हाल ही में। क्या आपने कोई फिल्म हाल ही में देखा है? येस आई हैव सीन वन इंडियन फिल्म रिसेंटली। इंडियन फिल्म हैज़ इट्स ओवन स्टोरी। हाँ, मैंने हाल ही में एक इंडियन फिल्म देखी है। इंडियन फिल्म हैज़ इट्स ओवन स्टोरी। इंडियन फिल्म की एक अपनी एक कहानी होती है। इज इट ट्रेडिशनल, जो एक ट्रेडिशनल होता है। इट टीची जैसे मोरल ऑफ लेसन, ये हमको एक शिक्षा का पाठ पढ़ाती है, एक मोरल लेसन पढ़ाती है। इट ग्रोड्स ए मैन ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यह एक व्यक्ति को उसको प्रोग्रेस के पथ पर ले जाने का काम करती है। यही इंडियन फिल्म की खासियत है। तो इसमें पूछा गया था कि हैव यू सीन एनी फिल्म रिसेंटली, तो येस आई हैव सीन वन इंडियन फिल्म रिसेंटली। इंडियन फिल्म हैज इट्स ओन स्टोरी, इज इट ट्रेडिशनल, इट टीचेज अस मोरल लेसन, इट गोट्स ए मैन टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। मैंसन वन थिंग फीचर विच द इंडिया सिनेमा नीड्स। किसी एक थिंग या फीचर के बारे में बताइए जिसकी ज़रूरत इंडियन सिनेमा को है। तो अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय, सत्यजीत राय के अनुसार, जो इस पाठ के लेखक है सत्यजीत राय, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, पाठ के लेखक सत्यजीत राय। द इंडियन सिनेमा नीड्स ए स्टाइल, सत्यजीत राय के अनुसार इंडियन सिनेमा को एक स्टाइल की ज़रूरत है। एन आइटम विच वुड बी यूनिक एंड रिकॉग्नाइजेबल इंडियन, एक स्टाइल और एक आइटम की ज़रूरत है जो इंडियन फिल्म को, इंडियन सिनेमा को यूनिक और रिकॉग्नाइजेबल बना सके। इट डज नॉट नीड द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द अमेरिकन सिनेमा, इसको अमेरिका सिनेमा की जैसा कोई ब्लाइंड इमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ स्टाइल और एन आइटम की ज़रूरत है जो इसको यूनिक बना सकता है। व्हाट डज द सिनेमा कंबाइन, सिनेमा में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? व्हाट डज द सिनेमा कंबाइन, सिनेमा किस चीज़ के मिश्रण से बना हुआ होता है? द सिनेमा इज फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सिनेमा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का फॉर्म है। इट कंबाइंस इन वेरियस मीडियस द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। इट ऑल्सो कंबाइंस द लॉजिक ऑफ साइंस, इनमें बहुत सारे मिश्रण होते हैं। द फंक्शन ऑफ पोइट्री, इसमें पोइट्री के फंक्शन होते हैं, म्यूजिक होता है, पेंटिंग होता है, ड्रामा होता है, आर्किटेक्चर होता है एंड अदर आर्ट फॉर्म, और अन्य कला रूप भी होता है। इट ऑल्सो कंबाइंस द लॉजिक ऑफ साइंस, इसमें ऑल्सो कंबाइन, इसमें लॉजिक ऑफ साइंस भी कंबाइन होता है, लॉजिक ऑफ साइंस का भी मिश्रण रहता है। इन सभी चीज़ों के मिश्रण से ही सिनेमा कंबाइन होता है और एक सिनेमा का निर्माण होता है। विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्जेटाइल आर्ट फॉर्म, विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्जेटाइल, इनमें से कौन शक्तिशाली और बहुमुखी कला है? तो देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट बट द सिनेमा इज मोस्ट पोटेंट वर्जेटाइल आर्ट फॉर्म, ऐसे बहुत सारी फॉर्म है, बहुत सारी कला है जिसमें बट द सिनेमा इज मोस्ट, लेकिन सिनेमा एक ऐसा है जिसमें बहुत ही शक्तिशाली और बहुमुखी कला प्रदर्शित की जाती है। द सिनेमा इज ए पोस्टेंट आर्ट फॉर्म बिकॉज इट इज़ ए लार्ज ऑडियंस, सिनेमा होता है वह एक बहुत शक्तिशाली फॉर्म होता है क्योंकि इसके पास एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ा ऑडियंस होता है। ऑडियंस में तो होता है जो फिल्म को देखते हैं। इज इट ए वर्जेटाइल आर्ट फॉर्म बिकॉज इट हैज़ द क्वालिटीज ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स,
इसके पास बहुमुखी कला होता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कला के रूप का क्वालिटी का मिश्रण होता है। इसीलिए विच इज़ द मोस्ट पोटेंट वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म में हो जाएगा कि पोटेंट आर्ट फॉर्म बिकॉज ए लार्ज ऑडियंस एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बिकॉज इट्स द क्वालिटीज ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स। डू इंडियन फिल्म मेकर्स पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग? जो इंडियन फिल्म्स होते हैं वे प्राइमरी टूल्स मेकिंग को पोजेस करते हैं। यस, इंडियन फिल्म मेकर्स पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। हाँ, इंडियन फिल्म मेकर्स प्राइमरी टूल्स जो फिल्म मेकिंग होता है उसको पोजेस करते हैं। द कॉम्प्लेंट ऑफ टेक्निकल अबाउट द लैक ऑफ मॉडर्न मैकेनिकल डिवाइसेज इज नॉट जस्टिफाइड, द अवेलेबल टूल्स शुड बी यूज इंटेलिजेंटली। इसमें जो टेक्नीशियन का कंप्लेंट होता है वह लैक ऑफ मॉडर्न मैकेनिकल डिवाइसेज इज नॉट जस्टिफाइड, वह मैकेनिकल डिवाइसेज के लिए जस्टिफाइड नहीं है। द अवेलेबल टूल्स शुड बी यूज इंटेली, और जो बचे हुए टूल्स होते हैं उनको बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही तेज़ी से उसका यूज किया जाता है इंडियन फिल्म्स को फिल्म मेकिंग को करने में, फिल्म को बनाने में। वट डज सत्यजीत राय से अबाउट द लैक ऑफ मैच्योरिटी इन इंडियन फिल्म्स? सत्यजीत राय ने सत्यजीत राय ने लैक ऑफ मैच्योरिटी के बारे में क्या कहा है इन इंडियन फिल्म्स? इंडियन फिल्म्स में सत्यजीत राय ने लैक ऑफ मैच्योरिटी के बारे में क्या कहा है? तो सत्यजीत राय से डेट द लैक ऑफ मैच्योरिटी इन इंडियन फिल्म्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। सत्यजीत राय कहते हैं कि द लैक ऑफ मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी है इन इंडियन फिल्म्स में वह बहुत सेवरल फैक्टर्स में बटा हुआ है। द प्रोड्यूसर्स ब्लेम द मैसेज ऑफ द बैड क्वालिटी ऑफ इंडियन फिल्म, जो प्रोड्यूसर होता है वह दोष देता है, वह ब्लेम करता है मैसेज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ इंडियन फिल्म्स का। द टेक्नीशियंस ब्लेम द टूल्स एंड डायरेक्टर्स ब्लेम द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ द लैक ऑफ द मैच्योरिटी इन इंडियन फिल्म, और जो टेक्नीशियंस होता है वह ब्लेम करता है टूल्स को एंड डायरेक्टर्स, वह टूल्स को ब्लेम करता है, दोष करता है कि इसके कारण फिल्म अच्छा नहीं बना है, और डायरेक्टर को ब्लेम करता है एग्जिस्टिंग कंडीशंस द लैक ऑफ मैच्योरिटी। यही सभी हालात के कारण जो इंडियन फिल्म की मैच्योरिटी है वह लैक होते जा रही है, वह धीरे धीरे पिछड़ा होते जा रही है। इसमें बताया गया है कि सत्यजीत राय कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है वह जब फिल्म ख़राब होती है, बैड क्वालिटी हो जाती है, तो वह मासेस को ब्लेम करता है, और जो टेक्नीशियन होता है वह मशीनों को, टूल्स को और डायरेक्टर को ब्लेम करता है कि आपने स्टोरी अच्छा नहीं बनाया था, इसलिए मूवी अच्छा नहीं बना। यही यहाँ की मैच्योरिटी है। फिल्म्स आर द मायरर्स ऑफ सोसाइटी डिस्कस, जो फिल्म होता है वह मायरर्स है सोसाइटी का, डिस्कस इसके बारे में चर्चा करें। द फिल्म मायरर द पैट्रिचल सिस्टम फॉलोड बाय द सोसाइटी, जो फिल्म होता है वह पैट्रिचल सिस्टम है जो सोसाइटी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। द लेट 60s एंड द 17th saw of emergency to the parallel cinema along with films on teenage romance and those portraying the angry young man, the image of the youth to the times of film are mirrors of the society। जो लेट 60s 70s शो के अनुसार था वह पैरेलल सिनेमा था अलॉन्ग विद फिल्म्स ऑफ टीनेज, टीनेज मतलब होता है बच्चों का एज, टीनेज, रोमांस एंड वॉज पोर्ट्रिंग एंग्री यंग मैन, पोर्ट्री और एंग्री यंग मैन से रिलेटेड था। द इमेज ऑफ यूथ टू द टाइम, जो उसमें यूमोस था वह यूथ जवानी के समय का था। सो फिल्म आर मायरस ऑफ द सोसाइटी, इसलिए जो फिल्म होता है वह सोसाइटी के मायरस को फॉलो नहीं करता है। वेयर शुड बी ट्रूली इंडियन फिल्म लुक फॉर इट्स मटेरियल, जो इंडियन फिल्म्स होते हैं वह अपनी मटेरियल को वास्तव में कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से देखते हैं। द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड बी नॉट इमिटेड द अमेरिकन सिनेमा, जो वास्तव इंडियन फिल्म होती है वह अमेरिका फिल्म की तरह इमिटेट नहीं होती है। इट शुड लुक टू इट्स मटेरियल इन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, यह अपनी मटेरियल को इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन शैली से प्राप्त करती है, भारतीय जीवन शैली की आधारशिला से प्राप्त कर लेती है। इट शुड डिपिक्ट हैबिट्स, इसके पास बहुत सारी आदतें होती हैं। स्पीच, ड्रेसेज एंड मैनर्स ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, इसमें स्पीच, भाषण, ड्रेस, कपड़े और मैनर्स, आदत कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के, भारत के कॉमन पीपल की तरह होता है। इट मस्ट एम टू ड्रामेटिक एक्सप्लिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट, इसका जो कंटेंट होता है बहुत ही सिंपल होता है और ड्रास्टिक होता है। यह इसमें बताया गया है कि जो इंडियन फिल्म होता है वह अपना मटेरियल फिल्म बनाने के लिए कंटेंट कहाँ से रेडी करता है, तो वह अपना कंटेंट भारतीय जीवन शैली से ही एक टुकड़ा निकाल लेता है। वह भारतीय जीवन शैली की आदत, उनकी भाषण और उनके रहन सहन और आदतों, जो कॉमन पीपल इंडिया में जिनकी आदत है उसी से रिलेटेड एक फिल्म बनाया जाता है।
अमेरिका की तरह इसमें नहीं बनाया जाता। अमेरिका जो उनकी जीवन शैली होते हैं उस पर आधारित फिल्म ना बनाकर किसी अन्य चीज़ पर फिल्म बनाया करते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी फिल्म विच यू लाइक मोस्ट विद इट्स सैलिएंट फीचर्स। आप किसी फिल्म का नाम बताइए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और उसके फीचर भी बताइए। और टेल द नेम ऑफ एनी फील्ड डू यू लाइक, और आप हमको बताइए जिसको आप पसंद करते हैं कोई नेम ऑफ फील्ड। तो आंसर, आई एम नॉट ए सिनेमा फैन बट आई सेल्डम मिस ए गुड फिल्म। मैं कोई सिनेमा का फ़ैन नहीं हूँ बट लेकिन सेल्डम मिस ए गुड फिल्म, लेकिन मैं एक गुड फिल्म को सेल्डम किया करता हूँ। ऑन संडे लास्ट आई वेंट टू सी एन ओल्ड पिक्चर आस्की। ऑन संडे, रविवार को, पिछले रविवार को मैं एक पुरानी फिल्म देखने गया था जिसका नाम है आस्की। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव। जो उसकी कहानी थी वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्ट्रक्टिव थी। इट गिव्स वोमेन दियर फेयर डील। यह महिलाओं को उसकी फेयर डील के बारे में बताता है। द रोमांसेज वर क्लीन, उसमें जो रोमांस था बहुत ही क्लीन था। म्यूजिकल एंड बेरेफ्ट ऑन वेरिजुअलिटी, म्यूजिकल बेरेफ्ट वेरिजुअलिटी था। द फिल्म ब्राउड दोज ऑडियंस बैक टू द थिएटर्स हु हैड रिजाइंड देमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ टेलीविजन। जो फिल्म था वह ऑडियंस के बैक की ओर थिएटर था, हु हैड रिजाइंड, जो अपने आप को स्वयं टेलीविजन के फ्रंट में पा रहा था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ एनी फिल्म। आप ऐसी कोई फिल्म का नाम बताइए जिसको आप पसंद करते हैं और उसके फीचर के बारे में बताइए। तो इसमें आपको ज़रूरी ही नहीं है कि आपको आज की फ़िल्म के बारे में बताना है। आपने लास्ट में कोई भी फिल्म देखी हो किसी दिन, तो उसी के बारे में आपने उस फिल्म में क्या देखा है उसी के बारे में थोड़ा सा बताना था। तो ये क्वेश्चन पार्ट से रिलेटेड ना होकर यह हमसे पूछा गया है, यह विद्यार्थी से पूछा गया है कि किस टाइप का उसने फिल्म देखा है वही उसको बताना है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपको यही क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता तो आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार देखें, इससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाइएगा। और अगर आप यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ गया तो आप सेम टू सेम नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टोरी याद रहेगा तो आप अपने लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।